हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ल्यूजियम लर्निंग पाठशाला में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बेसिक मैथ्स का नया टॉपिक जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो जैसे कि आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, सवाल आपके सामने है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके x और y को मान को फाइंड करना है, जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है। बेसिक मैथ्स का ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। क्लास 10th में भी 4 नंबर और 2 नंबर के सवाल आते हैं इस टॉपिक से। इससे पिछली वाली वीडियो मैंने आपको सिखाया था कि विलोपन विधि को कैसे हल करते हैं। उस विलोपन विधि से भी हमने x और y के मान को फाइंड किया था, उसमें भी 2 इक्वेशन थी। सेम उसी उसी तरह ये दूसरी विधि है x और y के मान को निकालने की। इसमें भी 2 वेरिएबल्स है, x है और y है, और नीचे वाली जो इक्वेशन है इसमें भी 2 वेरिएबल है, x और y। अब हम इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y के मान को फाइंड करना है, मतलब वेरिएबल्स के मान को निकालना है। सवाल में लिखा हुआ भी है कि दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तथा x और y के मान को बताइए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले प्रतिस्थापन का मतलब होता है रिप्लेस, मतलब कि हमें कोई इन दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को रिप्लेस करना है, प्रतिस्थापित करना है। या तो y के मान को प्रतिस्थापित करना है या फिर x के मान को किसी एक समीकरण से प्रतिस्थापित करना है, और पूरी समीकरण में 2 चर की जगह एक चर को ही लाना है। मतलब समीकरण एक जो है इसको मान लो समीकरण 1 है और इस वाली समीकरण को हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 को हम 2 वेरिएबल्स की जगह एक वेरिएबल में बदलना है, या फिर समीकरण 2 को 2 वेरिएबल्स की जगह एक वेरिएबल में बदलना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो कैसे करते हैं। जैसा कि आपके सामने समीकरण 1 लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब हमें इस समीकरण से y का मान निकाल लेते हैं। y का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे तो समीकरण जो 2 है उसमें 2 वेरिएबल्स की जगह एक वेरिएबल आ जाएगा। मतलब कि पूरी समीकरण x के फॉर्म में चेंज हो जाएगी और आसानी से हम x के मान को निकाल पाएंगे, और बहुत ही आसान हो जाएगा आपको x के मान को निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इस समीकरण से समीकरण 1 को यहाँ लिख लिया है, और इस समीकरण से हमें पहले y को मान को फाइंड करना है। y को मान को यहाँ से निकाल के उसके बाद उसे समीकरण 2 में रख देना है, जिससे समीकरण 2 पूरी x के फॉर्म में रिप्लेस हो जाएगी। यही हमें करना भी है। तो चलिए y का मान निकालते हैं। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 जैसा है वैसा ही रहेगा। 2x यहाँ प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 2x। अब हमारे सामने y की वैल्यू आ चुकी है 4 माइनस 2x। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं y की वैल्यू हमारे सामने है 4 माइनस 2x। अब 4 माइनस 2x को हमें समीकरण संख्या 2 में रख लेना है y की जगह। यहाँ पे y की जगह 4 माइनस 2x रख देना है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण संख्या 3। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं सवाल को सॉल्व करते समय कि y का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर मैं आपको सीधा लिख के दिखा देता हूं। अगर आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं कॉपी में तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि y का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे करना क्या है, x जैसा समीकरण 2 में लिखा हुआ है ये है, प्लस 2 यहाँ पे है वैसा ही रहेगा। अब y का मान यहाँ पे क्या निकल के आया है, y का मान ये वाला हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। y का मान यहाँ पे है 4 माइनस 2x और बराबर यहाँ पे 3 जैसा कि समीकरण 2 में दिया हुआ है। सेम हमने वैसा ही किया। अब हम इस समीकरण को, अब आप इस समीकरण को ध्यान से देखिए, पूरी की समीकरण x के फॉर्म में चेंज हो चुकी है। x प्लस 2 ब्रैकेट में 4 माइनस 2x इक्वल टू 3। अब इस समीकरण के अंदर मात्र एक वेरिएबल है जो है कि x। अब इसकी गुणा हम ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x प्लस 4 की 2 से गुणा होगी हो जाएगा 8, माइनस प्लस माइनस की गुणा होगी माइनस, और 2 की 2 से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे x के साथ में हो जाएगा x। हमारे सामने ये वैल्यू निकल के आ चुकी है x प्लस 8 माइनस 4x इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन में कुछ भी बचा हुआ नहीं है। तो x 4x माइनस का है, x प्लस का है, तो 4x में से x जाएगा तो बचेगा माइनस का 3x। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 3x। x प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा तो 8 प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे 3 माइनस 8 आएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या, 3x इक्वल टू 8 माइनस का है प्लस का है 3, तो माइनस की वैल्यू है ज्यादा, तो सीधी सी बात है 8 में से 3 जाएगा तो माइनस का 5 बचने वाला है। यहाँ से बचा माइनस का 5। माइनस राइट साइड भी है, माइनस लेफ्ट साइड भी है। जब दोनों तरफ सेम चिन्ह होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, मतलब कि माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब हमारे पास बचेगा क्या, 3x इक्वल टू 5। अब हमें निकालना क्या, हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, क्योंकि x की वैल्यू को फाइंड करना है क्योंकि 3 है वो x के गुणा में है, या दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा अपॉन, मतलब कि भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से करना क्या है, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 5/3। अब x की वैल्यू 5/3 आ चुकी है आपके सामने। हमें x की वैल्यू तो निकाल ली। अब हमें x की वैल्यू निकालने के बाद y की वैल्यू भी निकालनी है।
अब y की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या है, x की वैल्यू निकाल ली है। अब x की वैल्यू निकालने के बाद x की वैल्यू को या तो समीकरण संख्या 1 में रख देना है या फिर समीकरण संख्या 2 में रख देना है। किसी भी समीकरण में x की वैल्यू को रखेंगे तो y का मान ऑटोमेटिकली निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x का मान है समीकरण संख्या 1 में रख लेते हैं। तो x का मान समीकरण संख्या 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, 2, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 5/3, तो यहाँ पे रखते हैं 5/3 प्लस का यहाँ पे है y बराबर, यहाँ पे समीकरण 1 में क्या दिया हुआ था 4 हमने वैसा ही लिख लिया है। अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं तो 5 की 2 से गुणा होगी, क्या हो जाएगा 10/3 प्लस y इक्वल टू 4 प्लस 10/3 प्लस y इक्वल टू 4 है। यहाँ 10/3 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो चलिए इसे ट्रांसफर करते हैं दूसरी तरफ, तो यहाँ से 4 माइनस 10/3। अब ये आपके सामने जो इतना पार्ट बना हुआ है, ये हमने आपको एक वीडियो में सिखाया था कि बिंदु को हल कैसे करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम इस सवाल को करेंगे। 4 के बटे में अब कोई नहीं है तो हम बटे में 1 मान लेते हैं। अब बच्चा इन दोनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा 3। जब हम दोनों की गुणा करके एलसीएम लेते हैं तो हमने आपको बताया था कि दोनों का हमें क्रॉस मल्टीपल करना होता है। तो 4 की 3 से गुणा होगी कितना आएगा 12, 10 की 1 से गुणा होगी तो क्या आएगा 10। तो यहाँ से y का मान क्या निकल के आएगा, 12 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और यहाँ से बटे में 3। तो y की वैल्यू आपके सामने निकल के आ चुकी है। तो इस सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, प्रतिस्थापन। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि हमें किसी भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू को रिप्लेस करना है। बस आप नाम से समझ जाइए कि वेरिएबल को रिप्लेस करना है इस प्रतिस्थापन विधि में। तो हमने y की वैल्यू को रिप्लेस किया x से, तो y की वैल्यू को हमने y का मान निकाला, उसको हमने y की जगह पे रखा, तो पूरी समीकरण थी वो x के फॉर्म में चेंज हो गई। उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं था, बस समीकरण को सॉल्व करना था, बस इधर उधर ट्रांसफर करने के बाद। तो x की वैल्यू को हमने निकाली है 5/3 आई। अब x की वैल्यू निकालने के बाद 3 समीकरण हमारे सामने थी, समीकरण 1, 2 और समीकरण संख्या 3। इन तीनों समीकरण में से कोई सी भी समीकरण में x का मान रख देते तो y का मान निकल के सामने आ जाता। और हमने किया क्या था, समीकरण 1 में x का मान रखा था, y का मान निकाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और आपको एक सवाल और है, अगर आप x का मान समीकरण 1 में ना रख के समीकरण 2 में रखिए और देखिए कि y का मान आपका 2/3 निकल के आता है। अगर y का मान 2/3 निकल के आता है मतलब कि विधि बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार के सवाल हम आपके लिए लाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।